रहेंगे इस टाइम, उस पर सर को थोड़ा बहुत प्रकाश डाल दीजिए। पूर्वांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब अगला चुनाव हो, क्योंकि 10 साल हो गए और इस सरकार ने जुमलों के अलावा, धोखों के अलावा, झूठ के अलावा, महंगाई के अलावा, बेरोजगारी के अलावा, अपराध के अलावा कुछ दिया नहीं है। लोग जब याद करते हैं कि किन वादों पर इस सरकार को चुना गया है और फिर इनकी बातों को याद करते हैं, जिस प्रदेश के मतलब तो पूरे देश का हाल है, लेकिन चूँकि आपने उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर। आप देखें आए दिन अपराध हो रहा है। योगी जी बोलते थे सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, कल एक दरोगा को गोली मार दिया जी। ऐसा तो कभी होता नहीं था। तो मैं तो योगी जी से आपके माध्यम से पूछूंगा कि अगर सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, तो जो लोग लगातार अपराध, हत्या, बलात्कार कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पूर्व के युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं? आपकी बातों को लूँ तो अपराधी तो है नहीं उत्तर प्रदेश में, तो अपराध कर कौन रहा है, ये भी जनता जानना चाहती है। सर एक सवाल और है, जब कानून व्यवस्था की बात आई तो सर बरेली मंडल के अंदर जो एसएसपी प्रभाकर जी का 4 घंटे के अंदर में ट्रांसफ़र हो गया, तो आप इसको क्या राजनीतिक दबाव या जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगा रोकने में वो कामयाब रहे, सरकार को ये अच्छा नहीं लगा, इस पर क्या राजनीति है सर? ये अपराधियों और दंगाइयों की सरकार है, इनको अच्छा नहीं लगेगा। कोई अपराध रोकेगा, कोई दंगा रोक, देखा किस तरह का हथियार लहराए जाते हैं। हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी श्रद्धा रखते हैं, हमारी भी आस्था भगवान में है, हमारी भी आस्था सारे देवी देवताओं में है, लेकिन हमें तो हम नहीं देखा है कि कट्टा, तमंचा और हथियार लेकर जाया जाए। तो दंगाई जो भी हो, उनको रोकने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है। अगर कहीं गलती से एक अधिकारी प्रभाकर चौधरी जैसा कार्रवाई कर दे तो उसके साथ क्या हुआ, ये अपने आप में उदाहरण है कि सरकार की मंशा क्या है, सोच क्या है। और जैसे जैसे चुनाव आएगा, जी मणिपुर से लेकर हरियाणा तक चल रहा है, इनको अच्छा लग रहा है, प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं। एक अधिकारी ने बरेली को जलने से बचा लिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। तो देश को जलाना, देश को बेचना इनकी सोच है। सर प्रभाकर चौधरी के जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने ट्वीट करके कहा कि ये गलत हुआ, इस पर आपका क्या रिमार्क है? सही कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जिस सूझबूझ के साथ उस अधिकारी ने अनहोनी को बचा लिया तो उसको सजा देना चाहिए या प्रोत्साहन करना चाहिए। और जब उसको एक अधिकारी को सजा दे रहे हैं तो आपने पूरे प्रदेश के अधिकारियों को संदेश दे दिया कि खबरदार कभी ऐसी हरकत दोबारा मत करना। जल रहा है जलने दो, टीवी माध्यम से, चैनलों के माध्यम से राम राज लाएंगे। जमीन पर जो तांडव हो रहा है, उस तांडव की मार झेलते हुए जनता इंतजार कर रही है। सर खासकर ये ओम प्रकाश राजभर के बारे में मैं सवाल जरूर करूंगा, आपके क्षेत्र के हैं। और क्या ओम प्रकाश राजभर एनडीए में गए, जबकि गाली पानी पी पी कर वो मोदी और योगी जी को गाली देते थे, इसके बारे में क्या उनका कोई जनाधार है या खाली बातें करते हैं? वो जहां गए हैं उसे पूछिए कि आपका जनाधार कितना खिसक गया कि आप भूल गए। राजनीति में हम भी हैं, सभी हैं। मंचों से माननीय महेंद्र प्रसाद पांडे को मां बहन की गाली दी गई। जोगी जी के लिए क्या नहीं कहा गया, प्रधानमंत्री जी के लिए क्या नहीं कहा गया। तो जहां गए उनका जनाधार कितना खिसक गया है कि गाली सुनकर भी गले लगाने के लिए तैयार है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में पहले ही बोला था कि वो छड़ी है जो बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। इनकी अपनी हैसियत इतनी है कि बलिया लोकसभा में 35,000 वोट मिले थे 19 के चुनाव में, और घोसी लोकसभा में 39,000। तो जो अपनी हैसियत इतनी है, किसको जिताने का दावा करते हैं, किसको हराने का दावा करते हैं, इन्हीं की वजह से पूरा पूर्वांचल जीत गया। तो तुम बलिया और घोसी क्यों नहीं जीत गए भाई? और हार भी गए तो ऐसी हार, तुमसे ज्यादा नोटा वोट मिला, यही इनकी हैसियत है। ऐसे लोगों को राजनीति में प्रश्रय देना मेरी व्यक्तिगत राय ऐसे है कि भस्मासुर पैदा करना है। ऐसे लोग राजनीति के लिए, अपने समाज के लिए, जिस बिरादरी की ठेकेदारी करते हैं उनके लिए। मेरे घोसी में कोरोना काल था, मलेशिया में राजभर के बच्चे अपराधियों के, चाइनीज अपराधियों के चुंगल में फंसे थे। ये मंत्री थे, इनको पैरवी किया, इन्होंने डांट दिया उनको, और मैं उन सारे बच्चों को स्पेशल प्लेन से वहाँ से अपराधियों के चुंगल से छुड़ा कर ले आया। हमारे यहाँ आए राजभर, एक मजदूर मर गया, अनाथ हो गया, 8 बच्चे, दरवाजे पर झाँकने गए, सबको गोद ले लिया हूँ।
एक राजभर का बच्चा बुर्किना फासो जैसे छोटे देश में मजदूरी करता था, मर गया। इनके पास लोग जाते रहे, ये नहीं कुछ किए, उसकी डेड बॉडी 1 महीना बाद ले आया, 10 लाख रुपए दिलवाए, इनके दरवाजों पर झांकने नहीं गए। तो हमारे यहाँ तो राजभर भी इंतजार कर रहे हैं कि आ जाएंगे। इनकी सोच सिर्फ अपने और अपने बेटे तक सीमित है। उसके बाद ऐसा पॉलिटिकल ब्लैकमेलर राजनीति के लिए, समाज के लिए, बिरादरी के लिए, सबके लिए खतरनाक है। सर एक सवाल, लास्ट सवाल और है, जिस तरीके से ये चर्चा आ रही कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी जो है वर्तमान सिटिंग एमपीओ की 39 एमपीओ की टिकट काटने जा रही है। जब 39 एमपीओ की टिकट काटेगी तो सर वो मेन आप ही हैं, कांग्रेस में तो लगभग जाएंगे नहीं कोई, तो आप 39 लोगों को जो मतलब संभावना है, राजनीति में संभावना होती है सर, कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? आपके अपने भी हमने कोई ठेका नहीं दे रखा कि जितने लोगों को टिकट वो काट दें उतने लोगों को हम एडजस्ट कर दें। हाँ, ऐसा कोई ठेका समाजवादी पार्टी ने नहीं ले रखा है। और ये टिकट काटे जनता तो इनकी पार्टी का पत्ता काट रही है, ये याद रखें बात। सर एक कल जैसे वरुण गांधी जी की मुलाकात डिम्पल जी के साथ हुई, और ये इलाहाबाद से जो हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, उनकी भी बातचीत चल रही है, क्या संभावना है? देखिए, मुलाकात उसी सदन में के सदस्य होने के नाते मुलाकात कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। उन बातों को उससे आगे नहीं देखा जाना चाहिए जब तक कि राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर कोई बात न करे। सर धन्यवाद।